हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के वास्तविक संख्याएं के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याएं कहते हैं किसे? यानी वास्तविक संख्याएं, इसके दो भेद होते हैं। पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में बेसिक नॉलेज 12 क्लास में पढ़ना होता है। अभी थोड़ा सा जान जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला बराबर से कुछ में आता है माइनस में, यानी कि इसका हटाता तो क्या चलता है रूट, इसका हटाता तो क्या चलता है रूट, और रूट चलता था प्लस और माइनस दोनों में। तो यानी एक और प्लस में रूट माइनस रूट 2, एक और माइनस में माइनस रूट 2 होगा। तो काल्पनिक संख्या इसे कहते हैं। ये इसका वैल्यू भी निकलता है। इसका वैल्यू कब निकालेंगे? 12th क्लास में। अब इसे देखते हैं जो 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृत संख्या है, दूसरा पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, दूसरा चौथा अपरिमेय संख्या, पांचवा पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसकी गिनती 1 से लेकर के अनंत तक जाती हो, जैसे 1 2 3 4 5 तो इन्फिनिटी तकला, अनंत तकला। वैसी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे 0 से स्टार्ट कर अनंत तक ले जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 टू अनंत, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तीसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा जिसका HCF हमेशा p/q का लेने के बाद 1 आना चाहिए। क्या चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन परिमेय 0 परिमेय संख्या होती है, लेकिन 0/2 भी परिमेय संख्या है, बट 1/0 परिमेय संख्या कभी नहीं होती है। कैसे? हम लोग देखते हैं कि 4/2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब तक इसे काट ना दिया जाए तब तक ये परिमेय संख्या नहीं होती। इसे अब परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो रूट में हो। क्या में? रूट में हो, और रूट से बाहर ना निकाली गई हो और उसका भेद पूरा ना निकलता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.111 इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग दो तरह से, एगो बिंदु देकर रेकरिंग दिया जाता है, एगो स्लैश दे करके, इसे रेकरिंग कहते हैं। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तथा लेकिन वैसी संख्या जिनका मान 0.111 तक है तथा 1.222 तक है, उसे परिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है। अगला 5वां पॉइंट पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक वे सारी संख्या को पूर्णांक संख्या की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर में, थोड़ा सा देखते हैं कि चैप्टर क्या कहता है। चैप्टर 1 में भाग एल्गोरिथम परिमेय से a ग्रेटर लेस देन b, यानी कि a बड़ा है b से, तो इसका सूत्र भाग एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है? a बराबर pq प्लस r, जहां q r के बराबर है और r से बड़ा क्या है? b। r से बड़ा क्या है? b। b को हिंदी में मसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसा। ठीक है। यहाँ दिया गया है 9/a लेस देन 4/b। भाग परिमेय से देखते हैं कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देते हैं, तो 4 में 9 से भाग देते हैं, तो 4 दोनों की 8,
8 9 में से 8 गया 1, यानी कि जो शेष बच जाता है उसे r कहते हैं, जो भागफल होता है उसे q कहते हैं, इससे भाग देते हैं उसे b यानी कि मसा, a यानी कि भाज्य बोलते हैं इसे। सूत्र में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बी के मान दिया था कितना 4 दे दिए, क्यू के मान कितना दिया था 2 दे दिए, आर के मान कितना दिया था 1 दे, आर के मान 1 था 1 दे दिए। 4 दूनी की 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, यानी ए का मान कितना निकल गया 9। अगला क्वेश्चन, भाग एल्गोरिथम परिमेय से 252 और 1540 का मसा ज्ञात करें। तो यहाँ देखते हैं इसको 1540 को बड़ा है 252 से, तो इसको ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, और बी को ही मसा बोलते हैं, पहले ही बता चुके हैं फिर बता देते हैं। अब देखिए 252 में 1540 से भागा दिए हैं तो 6 बार में लगाया तो 1512, घटा दिए तो 28, फिर 28 को 252 से भागा दिए तो 9 बार में कट गया। तो यहाँ जो भागा देते हैं यानी ए रखें कहाँ 1540, बी रखें 252, क्यू बराबर 6 है, आर कितना था 28 जो शेषफल बचा था। फिर इसी को वापस यहाँ उतारते हैं, इसको ए भाज्य बनाते हैं, ऐसे भाजक बनाते हैं यानी कि मसा बनाते हैं। बाकी उसी भाग इससे 252 में 28 से भागा दिए तो 9 बार में कटा, शेष क्या बचा 0। जब शेष 0 बच जाए तब जाके मसा का मान निकलता है बी बराबर कितना 28, इसे 28 करते हैं। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए तथा जो ना बने उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या बराबर r मान लिया, कोई भी संख्या मान सकते हैं, r a b c d में कोई भी अल्फाबेट में संख्या मान सकते हैं। जहाँ 6 प्लस रूट 2 बराबर r, तो प्लस वाला बराबर कुछ आता है माइनस में, तो जहाँ हम लोग जानते हैं कि रूट में कोई भी संख्या होती है उसे अपरिमेय संख्या होती है, इसे पहले भी हम लोग पता कर चुके हैं, यहाँ फिर से देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या ये देखिए, जहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि r-6 एक परिमेय संख्या है, तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आगे का प्रश्न बनाएं तथा जो न बने उसे कमेंट बॉक्स में पूछें।